लोकोस एप्लीकेशन में अगर से बुक कीपर के द्वारा कोई भी ऐसा समूह गलत विलेज में एंट्री की गई है तो उसको हम सही विलेज में कैसे शिफ्ट करें या सही विलेज में कैसे लेकर के आए, उसकी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में मिलने वाली। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेगी। सबसे पहले हम यहाँ पर उस एसएचजी को आइडेंटिफाई करेंगे जो एसएचजी दूसरे विलेज में चला गया है और हमें उसे सही विलेज में लेकर के आना है। तो हमारे पास यहाँ पर आंजनबिरी एक गांव है और इसमें दो आपको यहाँ पर विलेज देखने को मिल रहे हैं, एक है आंजनबिरी, दूसरा है पांडरी। तो जो एसएचजी है वो हमने एंट्री गलती से कर दिया है आंजनबिरी में, जिसे हमें लेकर के आ रहा है पांडरी में। तो इससे आप यहाँ पर जैसे आप पांडरी सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर कोई भी एसएचजी आपको देखने को नहीं मिलेगा, और यहीं पे हम आंजनबिरी सिलेक्ट करते तो सारे समूह यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अब वो कौन सा एसएचजी है जो हमें उस विलेज में लेकर के जाना है, वो है यहाँ पर दीप आजीविका एसएचजी। आप यहाँ पर पढ़ेंगे इसको, दीप आजीविका एसएचजी पांडरी आंजनबिरी। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये जो है नाम से भी स्पष्ट हो रहा है कि ये पांडरी गाँव का है। अब इसमें हमें क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है, सबसे पहले मेंबर की प्रोफाइल अपडेट करनी है। सारे मेंबर को यहाँ पर आपको येलो करके लेकर के आना है, सारे ग्रीन है, मेंबर की प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर एसएचजी की भी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। आप यहाँ पर एसएचजी प्रोफाइल भी कंप्लीट करेंगे। इसके बाद क्या करना है मैं आपको आगे इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो हम यहाँ पर सबसे पहले मेंबर की प्रोफाइल कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर जानकारी आगे की मिलेगी। तो अब हमने यहाँ पर इस एसएचजी की जो मेंबर की प्रोफाइल है वो तो कंप्लीट कर लिया, साथ ही साथ हमने यहाँ पर एसएचजी प्रोफाइल भी कंप्लीट कर चुका है। लेकिन सवाल एक ये है कि ये समूह जिस ग्राम में हमें एंट्री करना था उस गांव में क्यों नहीं हो पाया। तो मैं आपको यहाँ पर देखो इसका फॉर्मेशन डेट बता रहा हूँ, 8/8/2022। अब जब हमने MIS में इसे सही विलेज यानी कि पांडरी में हमने इसकी एंट्री की थी, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट आंजनबिरी में आ गया। शायद हो सकता है जब नेशनल MIS से डाटा लोकोस में सिंक हो रहा था तो यहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट उसके ग्राम पंचायत में चला गया, ना कि उस ग्राम में रहकर। तो अब हमें वापस से उस ग्राम में इसे कैसे भेजना है, तो फिर से हम एसएचजी की प्रोफाइल में जाएंगे। एसएचजी की प्रोफाइल में जाने के बाद आपको यहाँ पर सारे आपको यहाँ पर इंडिकेटर्स यहाँ पर डार्क दिख रहे होंगे, यानी कि हमने पूरी प्रोफाइल कंप्लीट कर चुकी है। आपको जाना है एड्रेस में। एड्रेस में जाने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर सारी चीज़ें एज इट इज़ भरी हुई मिलेगी, लेकिन जो ग्राम पंचायत है जस्ट उसके नीचे में आपको यहाँ पर विलेज दिख रहा होगा। इस विलेज को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है और यहाँ पर उस ग्राम को सिलेक्ट करना है जिस ग्राम में आप इस एसएचजी को शिफ्ट करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर जो पांडरी है उसको सिलेक्ट कर लिया है, क्योंकि ये जो एसएचजी है पांडरी का ही है। हम नीचे हम सेव कर देंगे एंड सेव कर देंगे और इसको आगे कंप्लीट कर लेंगे। अब आप फिर से यहाँ पर जाएंगे दीप एसएचजी में, एसएचजी प्रोफाइल में जाएंगे, फिर से आप इसका एड्रेस देखेंगे तो ये पांडरी में सेव हो चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली क्या करना है, आप इसको लॉक कर देंगे, सेंड फॉर अप्रूवल के लिए भेज देंगे, जहाँ पर आपको सारी डिटेल कंप्लीट ग्रीन दिख रही होगी, एंड अपलोड पर क्लिक करेंगे। यस करने पे डाटा BPM के आईडी पर सेंड हो जाएगा और BPM के आईडी से वेरीफाई करने के बाद ये जानकारी कंप्लीट हो जाएगी। तो रिकॉर्ड एड सक्सेसफुल अपलोड ये मैसेज आ चुका है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे आंजनबिरी, अगर पांडरी में जाएंगे तो आपको ये एसएचजी उस विलेज में देखने को मिल जाएगा। लेकिन अभी प्रॉपर तरीके से BPM ने इसको वेरीफाई नहीं किया है, हमें इसे वेरीफाई भी करना होगा। अक्सर आपके साथ भी ये केस हो सकते हैं कि जो ग्राम पंचायत है उसके 2-3 गांव हो सकते हैं, तो जो विलेज में एसएचजी है वो पंचायत में आ चुके हैं, तो आप इस प्रकार से उसको शिफ्ट कर सकते हैं। आप एक बार देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो विलेज है ये पांडरी आ चुका है और अब ये एसएचजी सही विलेज में मैप हो चुका है। दूसरी चीज़, कंडीशन अगर से आपके साथ ये आती है
कि ग्राम पंचायत भी अलग है, दोनों ही एसएचजी के ग्राम पंचायत अलग है। मान लीजिए हमें आंजनबीरी से किसी थर्ड विलेज में उसको ट्रांसफ़र करना है या फिर उस एसएचजी को मैप करना है, मूव करना है या फिर शिफ्ट करना है, तो आप सिंपल बीपीएम से ये कहे कि जिस गांव में हमें उस एसएचजी को मैप करना है उस गांव को हमारी आईडी में मैप कर दे। मैप करने के बाद क्या होगा कि वो विलेज भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और वर्तमान में जो एसएचजी का विलेज है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप इजीली उस गांव को चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं हम बीपीएम की आईडी में। अब यहाँ पर हम बीपीएम के आईडी में एसएचजी प्रोफाइल में चले जाएंगे, जहाँ पर हम एसएचजी प्रोफाइल में उस विलेज को सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि ग्राम पंचायत हमें आंजनबेरी सिलेक्ट करना है और विलेज यहाँ पर हम पांडरी सिलेक्ट कर लेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर वो एसएचजी अब आ गया होगा और उसका स्टेटस अभी मॉडिफाई दिख रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने इस एसएचजी को कंप्लीट कर लिया जो कि दूसरे विलेज में था, अब अपने ही विलेज में इसको हमने लेकर के आ चुका है। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी समझ में आई होगी और समझ में आई है तो वीडियो को अपने साथियों में ज़रूर शेयर करिए ताकि उनको भी मैपिंग से रिलेटेड और शिफ्टिंग से एसएचजी शिफ्टिंग से रिलेटेड जानकारी मिल सके। और दूसरा वीडियो मैं जो लेकर के आऊँगा उसमें बिना मेंबर को इनएक्टिव किए दूसरे मेंबर की प्रोफाइल कैसे अपडेट करना है उसकी जानकारी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलते रहेंगे आपको। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जब तक जय हिंद।